how effective is this 5th of February as far as India is concerned? आधी सेंचुरी और हम लोगों ने बायलैटरलिज्म को दे दी और कुछ भी नहीं निकला। ये कश्मीरी लीडरशिप क्यों नहीं बैठती है? अब डरने का वक्त नहीं है, मोहतात रहने का वक्त इस तरह नहीं है, क्योंकि कौम वेंटिलेटर पर है। हमारा एक पूरी की पूरी हमारा फोकस होना चाहिए इन इंटरनेशनलाइजिंग कश्मीर इशू। Atrocities the Indians were doing, अब वो कोई भी नहीं है यूरोपियन यूनियन में, है ही नहीं ऐसी आवाज। ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है एंड द ग्रेवेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज जेनोसाइड, और वो हो रहा है। They should be well versed and well conversed about the Kashmir issue. जब लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा खुदा ना खास्ता, तो फिर आप सोल्यूशन लाख पाकिस्तान कोशिश करे, लाख पूरी दुनिया करे, मगर सोल्यूशन नहीं मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देख रहे हैं। कश्मीर पे भी हमने बड़े प्रोग्राम्स किए। मैंने लंदन से तो खैर बहुत ही किए और ब्रसल से, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ हम प्रोग्राम्स करते हैं और पाकिस्तान के अंदर ही हम मियाँ मिठू बन जाते हैं, जबकि मैं शोर मचा रहा हूँ पता नहीं कितने सालों से, भाई कश्मीर सेंटर्स खोलो, ब्रसल्स खोलो, लंदन खोलो, वाशिंगटन खोलो, क्योंकि वो हमारी अनऑफिशियल कश्मीर की एक एम्बेसीज होती थी। खैर पेनी वाइज पाउंड फूलिश, हमने उसको बंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर से मैंने खुद पर्सनली 2 दफ़ा कहा है, वो कहते हैं जी कश्मीर डेस्क बनाएंगे। भाई कश्मीर डेस्क क्या करेगा? आई नो हाउ दे वर्क दिस कश्मीर डेस्क, एब्सोल्युटली नथिंग। हमारे पास बड़े अच्छे कश्मीरी लीडर्स हैं फ्रॉम श्रीनगर ओरिजिन, जो कि लंदन बेस्ड हैं। हमारे पास ख़ुद आज़ाद कश्मीर के बड़े हैं। और आज जो मैं बात करूँगा, एक ऐसी मैं समझता हूँ कि एक स्टॉन्च सपोर्टर लाइफ ऑफ कश्मीर कॉज इन पाकिस्तान, एंड दैट इज़ मिशाल मलिक। आज इनसे बात होगी क्योंकि इनकी जो जद्दोजहद है, मुझे तो नज़र ही और कोई नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भाई कश्मीर की इतनी आप कह लो कि वसिफरस तरीके से कोई बात की जाए। तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा मिशाल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और टेल मी, एक तो 5th of February हम मनाते हैं भाई हर साल कश्मीर डे। Now you tell me, how effective is this 5th of February as far as India is concerned? I think this is a day to remember, to pay solidarity, but it's not enough definitely। जो एक ही दिन साल में तराने हों और प्रोग्राम्स हों और रैलीज हों, क्योंकि ये इतना एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इतना ही इम्पोर्टेंट है। साउथ एशिया का आई थिंक सबसे पुराना जो पॉलिटिकल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल मसला, और जिसके साथ हैवी इकोनॉमिक और पीस और सिक्योरिटी कॉस्ट अटैच्ड हैं। और इसको अनफॉर्चुनेटली पीछे साहब आपको भी पता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में जो देखा है कि ये रिएक्टिव पॉलिसी रही है ओवर द इयर्स, और कोई नहीं करे, या हम लोग 50 साल, आप कहते हैं ना मुसलमान हजारों साल सोते रहे हैं, तो यहाँ पे तो 50 साल, आधी सेंचुरी हमने लगा दी, आधी सेंचुरी, और हम लोगों ने बायलैटरलिज्म को दे दी और कुछ भी नहीं निकला। 10 साल दे देते, 15 दे देते, कुछ रिजल्ट मिलता, कुछ अमन आता, या कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की वजह से कोई वहाँ पे कोई रिलीफ मिलता लोगों का, मगर कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद विटनेस रहे हैं बहुत से पीस प्रोसेसेस के, बहुत क्लोजली देखा है आपने, और उसमें मुझे जो अपनी लाइफ टाइम का याद है कि जब ये जनरल मुशर्रफ का भी पीस प्रोसेस हुआ था, उसी दौरान यासीन भी यहाँ पर आए थे अलॉन्ग विद द हर्रियत लीडरशिप, and because of that peace process, a lot of people in India also say this, और यहाँ पे भी in a lighter note कि भी ये peace process शायद यासीन साहब की शादी के लिए ही हुआ था, अदरवाइज के अलावा और कुछ भी नहीं निकला इसमें से। तो ये बड़ी एक ट्रेजिडी रही है कि इंडिया ने हर दफ़ा वक्त गेन किया है इन पीस प्रोसेस और इंडो पाक डायलॉग से। तो अब मैंने तो इस दफ़ा अब ये बहुत स्ट्रांगली मैं इस पर काम कर रही हूँ और मैं शोर मचा रही हूँ, और आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में भी ये सोचते होंगे कि भी क्या वजह है कि अब हम फिर क्यों, वाई आर वी बेगिंग फॉर पीस फ्रॉम द किलर, द मर्डरर, द रेपिस्ट, एंड यू नो एन आरएसएस माइंडसेट butcher of Gujarat and Kashmiris। और अब जो कुछ वो कुछ कर रहा है, do you expect, any sane person would expect India to behave normally, to behave with sanity under the RSS regime? Absolutely not. This is a false dream। ये तो I mean it's like unbelievable thing कि अगर उनकी तरफ से कोई अच्छे gestures आए, इसलिए we should not waste time। We have 2 options left, teachers and we need to work on one of the option
क्योंकि जंग भी न्यूक्लियर है जो पोटेंशियल है, और न्यूक्लियर कोड्स तो एक्सचेंज हो गए थे 20 फरवरी को 2019 को, और ये आरएसएस कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल छोटी जंग भी कर ले, आपको तो अब पता है। एक और एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज इट वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, ये कश्मीरी लीडरशिप क्यों नहीं बैठती है, और पीपल हु स्पीक अबाउट कश्मीर दे आर नेवर इन्वॉल्व्ड इन these talks. Don't you agree that they should also be a party to these talks? They are principal party to the dispute, but during the Modi regime तो उन्होंने बिल्कुल ही निकाल ही दिया है, that seat is empty right now, और leadership जो representatives हैं they are locked up in jails, and the solution lies with them, not with India or Pakistan, because they represent the public of Indian occupied Jammu and Kashmir, and the pulse whatever उसको वो ही represent करते हैं. बट ये इनकी तरफ से ये मूव रहा है इंडिया का इस दफा बहुत कैलकुलेटिवली कि लीडरलेस कर दिया जाए सारी मूवमेंट को, स्कैटर्ड हो जाएं लोग, और फिर यहाँ पे एक मुकम्मल जंग जो उन्होंने शुरू की हुई है 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद. बट आई थिंक अब पाकिस्तान को कुछ बोल्ड और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इनोवेटिव और चैलेंजिंग. अब डरने का वक्त नहीं है, मोहतात रहने का वक्त उस तरह नहीं है, क्योंकि कौम वेंटिलेटर पर है. या तो आप इसको वॉर जोन डिक्लेयर करें, ठीक है, यहाँ पे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोरोना की वजह नहीं है, उससे कहीं पहले से, और वहां पे या तो ग्रेवयार्ड ही बन जाएगा पूरा, और मिनी दिल्ली में तो ये मिनी इंडिया में तो ये ऑलरेडी तब्दील हो रहा है. सिर्फ इन कोविड में 10 से 15 लाख रेजिडेंसीज और सिटीजनशिप्स दी गई हैं इंडियन फैमिलीज को वहां पे, और वो भी ज्यादातर आरएसएस माइंडसेट के लोगों को दी गई हैं, शिवसेना के लोगों को, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को. हजारों एकड़ लैंड्स पे इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, सैनिक कॉलोनीज कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, वेलफेयर पॉलिसी के तहत जो बेगर कम्युनिटी है इंडिया की, उनके लिए यहाँ पे एवेन्यूज और जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं. जो एजुकेशनल सीट्स हैं, कोटाज हैं, सारे के सारे वो ट्रांसफर इंडिया को किए जा रहे हैं. बैंकिंग सिस्टम इन्होंने सीज कर दिया है, सारा दिल्ली के कंट्रोल में. प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हमारी हमसे ली जा रही हैं, घरों के अंदर जो लोग हैं उनको निकाल के, पहले बाहर आर्मी थी, अब पब्लिक को घुसाया जा रहा है घरों में, और हमें बाहर निकाला जा रहा है रेफ्यूजी. तो ऐसे हालात के अंदर या तो पीस कीपिंग फोर्सेस आए यूएन की, जो कि वहां पर आए और यहाँ पे प्लेबिसिट हो, और उससे पहले शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली हमें डीमिलिटराइजेशन और डीवेपनाइजेशन करनी है, जिसपे हमारा फोकस होना चाहिए, और एयर ड्रॉपिंग ऑफ फूड एंड मेडिसिन सप्लाईज, जो कि आप इमेजिन करें, अब पाकिस्तान ने और दुनिया भर ने एक फ्रैक्शन ऑफ लॉकडाउन देखा है जो वहाँ होता है. ये भी आपकी जानों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने लगाया है दुनिया भर में, बट उनके लिए तो ये लॉकडाउन है कि ताकि और भी ज्यादा उनको घरों में मारा जाए, पीप करें विंडो से, पैलेट से मार दिया जाए उनको. हजारों की तादाद में यंगस्टर्स को अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स उनके लिए कंस्ट्रक्ट किए गए कश्मीर के अंदर, जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी स्किन को पील किया जाता है, उनको बर्न किया जा रहा है, उनको रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर सिर्फ औरतों पे नहीं बल्कि बच्चों पे यूज किया जा रहा है. तो ये सारी सूरत हाल में यहाँ पे पाकिस्तान शुड ऑफिशियली अनाउंस कि, जो कि उन्होंने ऑलरेडी नलिफाई कर दिए सारे बायलैटरल ट्रीटीज, शिमला से लेकर यूएन रेजोल्यूशंस और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दे शुड ऑफिशियली अनाउंस द पाकिस्तानी स्टेट, द पार्लियामेंट, कि ये हम इसको मानते नहीं शिमला को, जो असल मसला है वो यूएन में है, यूएन की रेजोल्यूशंस पे. तो यू कांट ब्लेम द वर्ल्ड आल्सो कि भाई हम कहें कि 50 साल आप रहे बायलैटरलिज्म में, तो दुनिया को यही इंप्रेशन रहा है. आपने बिल्कुल स्क्वायर वन से स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल लॉबिंग, कन्वेंसिंग स्ट्रेटजिस्ट से मिलना है, ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलना है, ग्लोबल मीडिया कैंपेन चलानी है. तो उसके लिए आपकी कम से कम 5 से 10 साल की पॉलिसी अगर कोई नहीं होगी, और आप रिएक्टिव ही रहेंगे और आप इसी का वेट करते रहेंगे कि कब कोई काइंड जेस्चर छोटा सा भी इंडिया की तरफ से आ जाए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. It has expired. The shelf life is lost. We need to internationalize Kashmir issue and get these people persecuted. The Indian army, take them to the International Court of Justice, International Criminal Court, get India blacklisted. That should be our goal. Sanctions should be imposed on them. हमारा एक पूरी की पूरी हमारा फोकस होना चाहिए in internationalizing Kashmir issue as per the UN resolutions, and India to face to what do you call, to be punished. और ये already mention हो भी गया है. If you follow the UN Human Rights Commission, जो 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें जो एक नई डिमांड आई है after many decades, पहले तो करारदादों की थी, रेफरेंडम प्लेबिसिट की थी, यूएन की जो रेजोल्यूशन में, अब उसके बाद उन्होंने एक डिमांड रख दी है
कि यहाँ पे कमीशन फॉर्म होगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन होगी, जिसके तहत नॉट जस्ट इन द पास्ट 5 to 6 years, बल्कि जब से ये स्टार्ट हुआ है मसला इंडियन ऑक्यूपेशन, तब से लेके जो वहाँ ब्रुटैलिटीज हो रही हैं, तो ये किसी ना किसी वक्त पे इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, मगर वो तभी लिया जाएगा जब हम लोग तेज होंगे, हम सोए नहीं होंगे। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती से सियासतदानों का इतना लो है वो विजन, इनको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हाउ द वर्ल्ड गोज। वो यहाँ बैठे यही बस कह देंगे जी इन्होंने देखा नहीं, उनको नजर नहीं आता, वो गूंगे बहरे, नजर नहीं आता मासूम को। नजर किसी को नहीं आता, ना किसी के पास वक्त है। आपने क्या किया है? आपने तो दिन रात बाहर की दुनिया में अपनी कैंपेन चलानी है, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? बट डोंट यू थिंक ये जो एक इट्स बीन अ रेट्रोग्रेड स्टेप कि आपने अपने सेंटर्स बंद कर लिए जहाँ के हम दिखाते थे ये मैस ग्रेव्स और यू नो जो एट्रोसिटीज द इंडियंस वर डूइंग, अब वो कोई भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन में है ही नहीं ऐसी आवाज। बट डू यू एग्री दैट दीस सेंटर्स शुड बी रीओपन नाउ? Of course, I agree with you. I desperately agree with you that this is a desperate need of the hour. We have to do this. There's no other option. We don't even have any Kashmir envoys nominated by the government as yet. It's high time we should have had a legal team lawfare के लिए, जो इंडिया ने कमिट किया है 370 और 35A को जो इन्होंने एब्रोगेट किया है, तो ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ वॉर है जिसके थ्रू हम स्टेटलेस हो गए हैं। तो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने क्या वो लीगल मैकेनिज्म तैयार किया है। अब 2 साल हो जाएंगे कुछ ही अरसे के अंदर, जो हम चाहते हैं। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और एनीबॉडी, बट ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है एंड द ग्रेवेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज जेनोसाइड, और वो हो रहा है। अगर हम ये कहें कि होने वाला है या जंग अभी हुई नहीं है, अभी होएगी, नहीं जी, जंग शुरू हो गई है, हम इसको मान क्यों नहीं रहे हैं? Absolutely. And Mashal, finally, please tell me कि do you agree कि हम जब emissaries भेजते हैं, envoys भेजते हैं, they should be well versed and well conversed about the Kashmir issue? Of course, they have to be very eloquent and they have to do a lot of research, because Kashmir is not just कोई नारों की बात नहीं है या किसी और की लिखी लिखाई जो स्पीचेस लोग जलसों में कर देते हैं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें नहीं चाहिए। हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। और कश्मीर एक लीगल इशू है, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और जिन्होंने यूएन रेजोल्यूशन स्टडी की हो, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किसी को पता होगी जो बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे। आपकी सिलेक्शन मेरिटोक्रेसी पर होनी चाहिए। और इंडिया तो कब से, कितने डेकेड से भेज रहा है, कम से कम 16 हाई पावर डेलीगेशंस वैसे भी जाती हैं हर साल, चाहे कांग्रेस का रूल हो, बीजेपी का हो या किसी का भी हो। और वो बहुत ज्यादा अपने प्रोपेगेंडा में अपने झूठ को मास्टरी करके वो जाते हैं। और इसमें यू नीड द स्टेक होल्डर्स। बाहर के मुल्कों में जो हमारे बहुत एक्टिव कश्मीरीज हैं या पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं, उनको एंगेज किया जाए, उनको टास्क दें, उनकी भी हेल्प मांगे, उनको एक्नॉलेज करें, उनके साथ मिलके एक पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि लीडरशिप तो इसलिए हमारी बंद है, और कुछ भी हो सकता है हमारी लीडरशिप के साथ। यासीन साहब का भी आपको पता है, कोरोना की छुट्टियां इनकी जुडिशरी की ओवर हुई है, लॉकडाउन की, तो इन्होंने सबसे पहला काम यही किया है जनवरी में कि इन्होंने स्पीडी डेथ ट्रायल शुरू खोल दिया है यासीन साहब के खिलाफ। और अभी मार्च के अंदर इसकी हेयरिंग है। और मोनिका कोहली जो चीफ प्रोसिक्यूटर लगा दिया है इस मैटर के अंदर, एक 35-year-old पुराना फैब्रिकेटेड केस जिसमें आज तक हेयरिंग नहीं हुई है, उस केस के अंदर उनको फांसी देने की सजा देने का डेथली ट्रायल शुरू हो गया है। जब लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा खुदा ना खास्ता, तो फिर आप सोल्यूशन लाख पाकिस्तान कोशिश करे, लाख पूरी दुनिया करे, मगर सोल्यूशन नहीं मिल सकती है, क्योंकि कश्मीरी बिल्कुल लूज कर जाएंगे ट्रस्ट दुनिया के अंदर भी। इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं जो उसने कुछ किया है। पहले तो हम ही थे, 50 साल हमने वेलकम किया पुरअमन मसले का हल के डायलॉग पर हो जाए, मगर इतना बदतरीन धोखा हर दफा मिला और हमें ही बॉडी बैग्स मिले, हम ही सबसे वल्नरेबल बने। तो अब हम यही अपील कर रहे हैं जो कश्मीरी हैं कि वी वांट फ्रीडम। हमने अपनी सैक्रिफाइसेस किसी फॉर्मूला, किसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी या किसी निगोशिएशंस या एलओसी को लाइन ऑफ ट्रेड बनाने के लिए नहीं किए, हमने किए हैं फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, व्हिच इज राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, एंड वी वांट टू बी कंसिडर्ड ह्यूमंस। हम कोई इकोनॉमिक पैकेजेस नहीं मान रहे, ना हम कुछ मांग रहे, कोई डिफेंस सिस्टम, हम कोई इमदाद नहीं मांग रहे, हम सिर्फ मांग रहे हैं अपना राइट। और उस राइट के लिए जब तक कोई पॉलिसी स्ट्रॉन्ग किस्म की नहीं बनेगी और फोकस सारा इंटरनेशनलाइजेशन पे नहीं होगा, टू एक्सपोज, टू ब्लैकन इंडिया, टू जो उन्होंने एक्ट्स किए उनको डीलेजिटिमाइज करना, सारा कुछ करना, उसके लिए बहुत काम, बहुत मेहनत है।
और हमें यूएन का कश्मीर एनवॉय चाहिए इस टाइम पे, हमें कश्मीर पे ऑब्जर्वर स्टेटस चाहिए। ये वो सारे इकदाम है जो ओवरनाइट नहीं हो सकते। कम से कम 5 से 10 साल कश्मीर इमरजेंसी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर इस मामले के ऊपर। सारा प्राइम टाइम कश्मीर पर होना चाहिए। आपकी लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है, पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी, अमन इसके साथ लिंक्ड है। और जिस तेजी के साथ वो जेनोसाइड कर रहा है और लाखों इंडियंस को सेटल कर रहा है, अगले 2-3 सालों में द गेम विल एंड वी विल बी आइदर इन अ ग्रेवयार्ड और लॉक्ड अप, और वहां पे मेजॉरिटी इंडियंस होंगे और फिर प्लेबिसिट होगा। देन व्हाट विल वी डू? व्हाट विल वी डू? Absolutely. Mishal, thank you very much for your time. Ye thi Mishal Malik, one of those very few people, I say, who are so eloquent in expressing and supporting the Kashmir cause. Herself a Kashmiri, her husband a staunch Kashmiri. And of course, he's being, let me tell you, put in a lot of torment by the Indian government. Well, I shouldn't call it a government. It's a junta, and of course a band of cutthroats who are heading India. But वहाँ अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोग जो हैं, I think that is where we need to engage. Michelle, once again, thank you very much, and do please subscribe to the channel. And of course, आपके सामने ऐसे मैं समझता हूँ कि influential people as far as Kashmir is concerned, मैं आपके सामने लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।